हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बंसी, हमारे काशी वैदिक ज्योतिष में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों भगवान श्री गणेश का नाम लेके श्री गणेशाय नमः। और ये हो गया हमारा काशी वैदिक ज्योतिष। दोस्तों ये हमारे चैनल का नाम हो गया। दोस्तों मुझे एक फ़ोन आया था कि आप पंडित जी हमें बताइए कि रवि क्रांति कैसे निकाली जाती है और हम कैसे स्पष्ट कर सकते हैं रवि क्रांति की, हमें गणना बताइए। तो दोस्तों आज हम वही गणना आपके सामने रखने जा रहे हैं। आप समझिए कि रवि क्रांति कैसे निकाला जाता है। तो हमें चाहिए कि सबसे पहले हमें जो अक्षांश होता है दोस्तों, वो अक्षांश हमें चाहिए। देखिए हमारे पास एक विश्व पंचांग है, इसमें सारी अक्षांश लिखे हुए हैं, सब देशों की अक्षांश इसमें लिखी हुई है। आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, तो मैं इसका जो है वीडियो बना के आपको भेज दूंगा। ठीक है दोस्तों, ये अक्षांश चाहिए और ये चर सारणी चाहिए। ठीक है, इन दोनों का मैं वीडियो बना के अलग से डाल दूंगा। अगर अभी हम समझेंगे कि सूर्य क्रांति कैसे निकाली जाती है, तो हमें ये चाहिए। और जहाँ पे आप जिस भी क्षेत्र में रहते हैं वहाँ का पत्रा चाहिए। ठीक है, तो जिस सन का आप निकालना चाहते हैं उस सन का आप पत्रा ले लीजिए। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ हमें चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि हमें सबसे पहले क्या चाहिए। सबसे पहले हम जहाँ का निकालना चाहते हैं वहाँ का हम अक्षांश ले लेंगे। चलिए हम अक्षांश ले लेते हैं। ठीक है, तो हम विश्व पंचांग में से हम यहाँ से अक्षांश देख लेते हैं। मान लीजिए, चलिए हम अयोध्या का निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अयोध्या लिखा हुआ है। ठीक है, इसके सामने देखेंगे तो यहाँ पर जो है लिखा हुआ है अक्षांश। ये देखिए यहाँ पे अक्षांश लिखा हुआ है और यहाँ पे सामने ही अक्षांश का मान लिखा हुआ है। ठीक है, ये लिख लेंगे। अब हम चलिए लिख लेते हैं अयोध्या बराबर अक्षांश है इसका 26 और 48। ठीक है, अयोध्या 26 48 अक्षांश लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, ये हो गया। अब हम क्रांति देखेंगे। क्रांति हम निकालना, मान लीजिए जिस तारीख का, ये तो 2020 का पंचांग है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ स्पष्ट कराने के लिए 2020 का पंचांग हमने लिया हुआ है। अब आपको जिस भी साल का, जिस भी मंथ का चाहिए, उस मंथ का आप जो है क्रांति ले लीजिए। ठीक है, मान लीजिए हमारा ये 2020 का है, ये आप देख सकते हैं 2020 का है। अब यहाँ पे हमने मई से लेके जून तक है ये, तो यहाँ पर मान लीजिए हम जून का ही निकाल लेते हैं 1 जून से। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर 1 जून लिखा हुआ है, 1 जून का हम निकाल लेंगे। 1 जून का जो क्रांति रहेगी, ये देखिए आपके सामने ये क्रांति लिखी हुई है। अब 1 जून वाले लाइन से सीधा आप चले आएंगे क्रांति वाले लाइन में, तो यहाँ पर आप देखेंगे 22 और 2 है। ठीक है, 22-2 यहाँ पे क्रांति लिखी हुई है। अब हम इस क्रांति को ले लेंगे। ठीक है, क्रांति है क्रांति बराबर 22-2। ठीक है, अब क्रांति हमने 22-2 ले लिया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो अब चर सारणी देखेंगे। ठीक है, अब इन दोनों का काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे जो चर सारणी, विश्व पंचांग में जो चर सारणी हमने दिखाया आपको, ये देखिए यहाँ पर अक्षांश लिखा हुआ है और यहाँ पे चर सारणी, मतलब ये अक्षांश वाली लाइन हो गई, सीधी सी लाइन नीचे से चल के अक्षांश हो गई, और ये जो है चर सारणी वाली लाइन हो गई। अब देखिए अक्षांश में क्या है, यहाँ पे अक्षांश में जो है 26 नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, पहला अंक 26 लिखा हुआ है और क्रांति जो है 22 नंबर लिखा हुआ है। तो अक्षांश वाली नंबर में हम 26 नंबर सीधा गिनते चले जाएंगे और यहाँ पे 22 नंबर चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 22 है और 26 यहाँ पे देखता हूँ। लीजिए अब मैं आपको दिखा रहा हूँ करके। ठीक है, यहाँ से देखिए 26 नंबर और यहाँ से सीधा सीधा नीचे चल के आप आ जाएंगे, तो यहाँ पर इन दोनों का मिलाप जहाँ पे होगा, ये देखिए यहाँ पर आ गया। इसका मतलब ये वाला लाइन चल के यहाँ पर मिल रहा है। इन दोनों का 26 नंबर के सामने और 22 नंबर के
मिलापन में यहाँ पर आ गया 45 और 28। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 45 28। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जो ये 45 लिखा हुआ है ना, 45 और 28, इसके जस्ट बाजू का 47 और 48 यहाँ पर लिख लीजिए, 47 और 48। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख लिया 47 48। अब जो 45 और 28 था उसके जस्ट नीचे वाला भी लिख लेंगे हम। तो उसके नीचे वाला क्या है, 47 और 33। यहाँ पर लिख देंगे 47 और 33। बस अब इन दोनों पत्रा का काम खत्म हो गया। ठीक है, अब हम आगे मैथ कर लेंगे। अब मैथ कैसे करेंगे, अब ये जो लिखा हुआ है ना, ये 45 है, ये 45 और 47 यहाँ पे, 47 यहाँ पे भी है। अब हम क्या करेंगे, ये जो है ना 45 और 28 में से, इनमें से इसको घटा देंगे। यहाँ पे लिखेंगे 45 और 28 माइनस कर देंगे, 33 में से 28 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 29 30 31 32 33। यहाँ पे 5 बच गया। यहाँ पे 47 में से 45 चला जाएगा तो यहाँ पे 2 बच जाएगा। ठीक है, अब सेम कंडीशन यहाँ पे भी यही करना है। 45 28 को 47 28 में 25 लिख दिया हमने, 28 है। ठीक है, 47 28 में घटा देना है। ठीक है, अब 45 28 को 47 28 में से घटा देना है। तो यहाँ 8 से 8 गया 0, 4 में से 2 गया 2, यहाँ 20 आ गया। अब यहाँ 7 में से 5 गया 2 और 4 में से 4 गया 0, मतलब यहाँ पे 2 20 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब देखिए यहाँ का और यहाँ का गणना दोनों हो गया। ठीक है, ये अयोध्या का अक्षांश में 26 और 22 का मान हमने ये पाया हुआ है। अब 48 का मान जो है, हमें 48 और 2 यहाँ पे बचा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जो 48 है ना, इसमें 48 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 48 पंजे, इसमें हम गुणा करेंगे तो 8 पंज 40 का 0, 80 लगा 4 और 5 चौक 20, 20 4 24, तो मतलब यहाँ पे 240 हो जाएगा। ठीक है, और अब फिर 48 दूना, तो फिर 8 दूना 16 का 6, 80 लगा 1 और 4 दूना 8, 1 9, 96। ठीक है, तो 48 96, यहाँ पे 96 हो गया और यहाँ पे 240 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कभी भी घंटा जो है 60 मिनट का 1 घंटा होता है और 60 सेकेंड का 1 मिनट होता है और 60 पल का 1 सेकेंड होता है। ठीक है, 60 मिनट का 1 घंटा, 60 सेकेंड का 1 मिनट और 60 पल का 1 सेकेंड। तो हमें जब सब में 60 है तो यहाँ पे 240 जो आया है, इसको हम 60 ही बनाएंगे। दोस्तों ये 60 से कम होना चाहिए, 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्या करते हैं, 240 में हम 60 का भाग दे देंगे। यहाँ पे 240 है ना, 240 ये लिख दिया। अब 60 से ज़्यादा है तो हम 60 से भाग दे देंगे। तो कितना हो जाएगा, 6 की जगह 36 18 6 चौक 24, 6 चौक यहाँ पे 240 हो जाएगा। 60 चौके 240, तो यहाँ नीचे कट गया। अब यहाँ आ गया 4, तो ये जो है ना घंटा मिनट हुआ। ठीक है, तो अब इसे जो घंटा है इसको हमने मिनट में बदल दिया, तो मतलब 4 आ गया। तो हमने जो ये 240 था, इसको हमने मिनट में कन्वर्ट किया तो ये 4 आ गया। तो हम यहाँ पे जीरो, नीचे कुछ नहीं बचा है, जीरो कट हो गया, तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे और जो 4 आया है इसको घंटा में हम कन्वर्ट कर दिए तो 4 हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे जो 96 है और 4, यहाँ पे 100 हो गया। 100 में से अगर 60 निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 40, तो यहाँ पे 40 लिख देंगे क्योंकि ये 60 से कम है। और इधर जो 1 बचा ना, 60 का मान इधर आएगा तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। तो 1 40 और यहाँ पे जो 0 हो गया था। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका आंसर ये हो गया 1 40 0।
अब देखिए वैसे ही अब इसका करना है, ठीक है। अब इसका क्या करना है, हमने यहाँ पे 48 का गुणा किया, इसका मान ये हो गया 48 जो है यहाँ पे हमने ये गुणा किया। अब ये जो 2 है ना, यहाँ पे हम इसको गुणा कर देंगे, ठीक है। अब 2 का जो गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 मतलब 40 हो गया, यहाँ पे 2 दूना 4 तो यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को 4 40 को और 1 40 को, 1 40 0 को हम इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे 1 40 0 और यहाँ पे 4 और 40 लिखेंगे, यहाँ पे 4 और 40 लिखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे तो 0 का तो 0 हो जाएगा, 8 यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 40 40 80 80 और 20 100 108 हो जाएगा। अब 100 देखिए, अब दोस्तों यहाँ पे भी देखिए, जब यहाँ पे 60 से ज़्यादा हमने कहीं नहीं लिया है तो यहाँ पे भी 108 हो रहा है। तो 108 में से हम 60 निकाल देंगे तो 100 में से 60 चला गया तो 40 बचेगा और 8 और जोड़ देंगे इसमें, तो इधर हो गया 48, ठीक है 48। अब इधर का जो 60 हमने निकाला ना वो इधर आ जाएगा, जो हमने 60 ये वाला निकाला हुआ है वो इधर आ जाएगा, तो 1 में परिवर्तित हो जाएगा। तो अब क्या होगा 45 1 46, फिर इधर 4 है 46 4 50 46 47 48 49 50 और जो इधर का मान इधर आए वो इधर जुड़ जाएगा तो ये 51 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, अब देखिए ध्यान देखिए, अब 51 48 0 आ गया। अब ये जो 0 है ना, यहाँ पे कुछ भी आ जाए, मान लो 2 4 6 कोई भी अंक आ जाए, 1 अंक का अंक आ जाए या 2 अंक का अंक आ जाए, इससे हमसे मतलब नहीं, इसे हमें छोड़ देना है। यहाँ पे हम ना 6 लिख देंगे क्योंकि ये हमारा नियम है, यहाँ पे हम 6 लिख देंगे, ये नियम कहता है, नियम के तहत है, ठीक है। 6 लिख। अब 6:51 पे सायंकाल हो गया था, ठीक है, ये सायंकाल हो गया, सायंकाल हो गया। अब देखिए दोस्तों, अब जो 6:51 है ना, इसमें से हम 12 घटा देंगे तो हमारा सूर्योदय आ जाएगा। अब ध्यान देखिए कैसे घटेगा, तो यहाँ पे हम 12 लिख देंगे, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0। अब ध्यान से समझिए कि यहाँ पे हमने 12 लिखा तो यहाँ पे 0 क्यों लिखा, यहाँ पे 0 क्यों लिखा। 12 घंटा 0 मिनट 0 सेकेंड, पूरा 12 घंटा घटाना है तो भाई अरे मिनट और सेकेंड तो लिखेंगे ना, मिनट और सेकेंड में 0 0 हो गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 12 घंटे में 6 51 48 को घटा देंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6, कभी कभी दोस्तों यहाँ पे हिंदी में लिख दे रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा, यहाँ पे मैं 6 बना दे रहा हूँ, 6 51 और यहाँ पे 48, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 0 में से 48 नहीं जाएगा तो हमें उधार लेना पड़ेगा यहाँ से, तो 12 में से हम उधार इसको दिए, ये हो गया 60। अब 60 में से हम इसको उधार दिए 1, तो ये हो गया 60, क्योंकि जब भी 60 सेकेंड होता है और 60 मिनट होता है और 60 मिनट का 1 घंटा होता है, ठीक है। तो हम जब भी उधार देंगे ना तो 60 होगा, ठीक है। तो अगर इसको 0 है तो यहाँ पे उधार देने के बाद ये 10 नहीं होगा, ये 60 हो जाएगा, ठीक है। तो 60 में से 48 चला गया तो यहाँ पे आप घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 2 22, ठीक है, यहाँ पे 22 आ जाएगा। और यहाँ पे जब इसको ये उधार दिया था तो ये हो गया था 60, लेकिन जब ये 60 इसको उधार दिया तो ये हो गया 59, ठीक है। तो 59 में से 51 चला गया तो यहाँ पे हो गया 8 और यहाँ पे 5 में से 5 चला गया 0, क्योंकि यहाँ 59 था, ठीक है। यहाँ पे हो गया 0 8 हो गया, 0 8 हो गया। अब यहाँ पे जो 12 था वो इधर उधार दे दिया था तो इधर हो गया 11, 11 में से 6 चला गया तो यहाँ पे हो गया 5। तो दोस्तों ये सायंकाल का मान हो गया, ये सूर्योदय का मान हो गया, ये सूर्योदय काल हो गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब हमें एक काम और करना है, जो यहाँ पे 6 51 48 आया हुआ है ना, ये हमारा मेन उत्तर है,
इसमें से हम घटा दिए हैं 12, तो हमें जो है सूर्योदय प्राप्त हुआ, लेकिन सायंकाल का उत्तर तो यही आया, मेन उत्तर तो यही है ना। अब हम क्या करेंगे, 6, 51 और 48, ठीक है। 6, 51, 48 को हम यहाँ पर 5 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब 5 से गुणा करेंगे, जो भी मान प्राप्त होगा ना वो हमारा उस दिन का मान हो जाएगा। जैसे 48 में 5 का गुणा करेंगे तो 8 5 40 के 0 हासिल लगा 4 और 4 5 20 4 24 240 हो गया, ठीक है। अब इसको भी हम इधर कर देंगे, कोई बात, अभी पहले कर लेते हैं। तो 5 1 5 5 25 25, ठीक है, और 5 6 30, यहाँ पे 30 हो गया। अब देखिए, हाँ यहाँ पे देखिए 5 6 30 ये हो गया। आप लोग ध्यान से देखिएगा, अब जैसे कि यहाँ पर हमने किया हुआ है, अब 60 से ज़्यादा कोई नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे भी हम 60 से भाग दे देंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे कि यहाँ पे 60 लिखेंगे और यहाँ पे 240 लिखेंगे। तो 6 5 6 18 6 चौक 24, 6 चौक 24, यहाँ फिर यहाँ 4 हो जाएगा, फिर यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। कारण कि अगर हम 60 का भाग 4 बार देंगे तो 60 चौका 240 हो जा रहा है। तो यहाँ पे 240 से 240 पूरा कट जा रहा है। यहाँ पे आप देखिए 240 से 240 जब कट जा रहा है तो हमें यहाँ नीचे कुछ नहीं बच रहा है। जो अगर यहाँ पे कुछ बचता तो हम यहाँ लिख देते, क्योंकि इसी का था अंश, लेकिन यहाँ पे कुछ बचा नहीं तो हमें यहाँ पे 0 लिख देना पड़ा। अब जो 4 आया हुआ है ये सेकंड है, इसको जब हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, तो यहाँ पे जो मिनट हुआ तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, ठीक है। अब बताए, अब देखिए, अब जो 255 है, 255 भी 60 से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे 255 को भी हम 60 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे 255 भागे, आप चाहे तो 255 और ये भी 4 भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए हम कर ही देते हैं, यहाँ पे 9 लिख दीजिए, 255 और 4 259 हो गया, ठीक है, 259। तो यहाँ पे हम 60 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 6 18 6 24 6 24 35 6 चौक 24 240। अब इधर 4 आ गया, अब इधर बचा कितना 9 और इधर हो गया 1, ठीक है, 5 में से 4 गया 1, तो इधर बचा 19, इधर 19 बच गया और इधर आ गया 4, ठीक है। अब इसका मतलब ये हो गया, ये जो है ना ये इसी में जोड़ दिए थे, तो अब इसमें ये जुड़ेगा नहीं, क्योंकि अगर हम 255 का ही डायरेक्ट भाग दिए होते 60 में, तब हम इसको इसमें जोड़ देते, जो भी इधर लब्धि, तब इधर 19 नहीं आता, इधर कम प्राप्त होता, ठीक है। और अगर इसमें जोड़ के ही हम भाग दिए हैं तो इधर जोड़ने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है, नीचे जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है 19 में। तो अब क्या हो गया, ये 30 जो है 30 और ये 4, इधर हो गया 34 और इधर 19, ठीक है, और इधर 0 हो गया था, तो ये हमारा मान हो गया, ठीक है, ये हमारा मान प्राप्त हो गया। तो इधर 34 19 हमारा मान प्राप्त हो गया, 34 19 0 मान प्राप्त हो गया, और इधर जो है सायंकाल का मान हो गया 6 51 48 और सूर्योदय मान हो गया 5:08 और 22 सेकेंड का, ये सूर्योदय काल हो गया। तो दोस्तों ऐसे जो है कहीं भी सूर्योदय का मान आप निकाल सकते हैं, फिर या सूर्योदय। अब ये समझिए कि अयोध्या में जिस तारीख का हमने निकाला था उस तारीख में 2020 के उस तारीख में, मतलब एक तारीख का हमने निकाला था ना अयोध्या में, 1 तारीख को 2020 में 6:51 48 सेकेंड पे सायंकाल हुआ था, और जो सूर्योदय हुआ था वो 5:08 और 22 सेकेंड पे हुआ था दोस्तों, ठीक है। ये मान ऐसे निकाला जाता है दोस्तों, ये गणना है, हाथ का गणना है, इसे ऐसे निकालते हैं। एक गणना में आपको और भी डालने वाला हूँ वीडियो, जो कि आप मोबाइल से ही निकाल के बता सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में लिख जरूर बताइएगा, और बेल आइकन घंटी प्रेस कर दीजिए, जैसे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचते रहे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।